नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के भाटावाड़ी पंचायत में। ये जो शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मिस्कत आलम जी हैं, यहाँ के मुखिया हैं। आइए इनसे जानते हैं 18 से 19 माह हो गए इनके चुनाव जीते हुए, इन वित्तीय वर्ष में इन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा इनको विकास कार्य करने में। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज नेटवर्क में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बिहार न्यूज़ वाले पटना से चल के आप यहाँ तक आए हैं और मुखिया के साथ क्या क्या समस्याएं हो रही है आपने ये जानने की कोशिश की और हमारी बातों को शायद आप आगे तक पहुँचाएंगे। तो हो सकता है कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे लोगों की जो समस्या है, पंचायत के गाँव की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का कुछ समाधान हो सके। जी, ये जल नल की कैसी स्थिति है आपके पंचायत में मुखिया जी? ये अब तक इतने दिनों से ये लगभग 3 साल हुआ है इनका बने हुए जल नल का, लेकिन सुचारू रूप से अभी तक ये लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या आपके पंचायत में धरातल पे है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि लोगों को जो कहा गया था कि भाई स्वच्छ जल दिया जाएगा, उनको स्वच्छ जल उनको मिलेगा, लेकिन आज भी आप चलेंगे तो उस आयरन जो युक्त है, आयरन युक्त पानी लोगों तक पहुंचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस योजना से लोगों को उसका सही लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। शिक्षा की किसी व्यवस्था आपके पंचायत में? शिक्षा की स्थिति यह है कि हमारे यहाँ एक हाई स्कूल है, जिस हाई स्कूल में आज तक इतनी बार लिखा गया है और विभाग को भी कहा गया है, डीओ साहब को कहा गया है, जिला पदाधिकारी महोदय को भी कहा गया है, लेकिन अब तक वहाँ पे शिक्षक नहीं लाया गया है या हमारे यहाँ शिक्षक का व्यवस्था नहीं किया गया है। आवेदन इसके लिए आपने कभी दिया? हाँ, बिल्कुल दिया है। जिला पदाधिकारी खुद अभी आए थे, आपके द्वारा जो कार्यक्रम हुआ था जिला पदाधिकारी महोदय का, प्रशासन आपके द्वारा, इस कार्यक्रम के तहत हाई स्कूल ग्राउंड में ही जिला पदाधिकारी महोदय का और जिले के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति वहां पे हुई थी, जहां पे वो अपने सामने में देखे भी थे और वहां पे उनको बताया भी गया था कि हमारे यहाँ ये हाई स्कूल है और इनकी स्थिति ये है कि हमारे यहाँ एक शिक्षक नहीं है, जिसके वजह से हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़ाई से बिल्कुल बाधित हो रहा है। हमारे बच्चा यहाँ अपने आसपास में पढ़ाई जो हासिल कर सकता था, नहीं करके दूर दराज हाई स्कूल जा करके तब वहाँ से शिक्षा हासिल करते हैं। स्वास्थ्य की किसी व्यवस्था आपके पंचायत में? हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत पूर्व में बना था, जो बिल्कुल उसकी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। डॉक्टर कभी आता नहीं है। इन चीज़ों के बारे में कई बार पंचायत समिति की बैठक में भी कही जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई समाधान नहीं हुआ है। सरकार की जो ये दोहरीनीति की गई है, आप लोग के अधिकारों के साथ जो हनन किया जा रहा है, आपके हाथों को जो बांध दिया गया, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? देखिए, हम इस देश में, भारत मुल्क में, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, जब विधायक से लेकर के राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने लोग भी हैं, अपने कार्यालय में बहुत सुसज्जित तरीके से गांधी जी की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन गांधी जी का जो सपना है ग्राम स्वराज का, उस सपने का साकार कैसे हो, इस बारे में हमारे किसी भी सरकार को इसका कोई ख्याल नहीं है। और गांधी जी का ये सपना था ग्राम स्वराज का, लेकिन हमारे यहाँ जो आज बिहार की जो सरकार है, ये मुखिया लोगों के साथ, पंचायत राज जो व्यवस्था है, इसके साथ मुखिया का जो अधिकार है, उसके साथ जो हनन किया जा रहा है, हमारे अधिकार को बिल्कुल छीन लिया गया है। क्योंकि जबकि हमेशा ये बात सुनते आ रहे हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब ग्राम मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, गाँव प्रधान देश है। ग्राम से ही विधानसभा और फिर लोकसभा तक जी बात होती है, क्योंकि ग्राम सभा में जो योजना पारित होती है उन्हीं पे मुखिया जी के द्वारा विकास किया जाता है। क्या ऐसा होता है अभी? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। अभी योजना वगैरह को थोपी जा रही है आप लोगों को, जबरदस्ती थोपी जा रही है। सरकार एक चिट्ठी निकालती है कि ये जो मद है, इस मद की राशि इन योजनाओं पे खर्च किया जाना है, जबकि उस योजनाओं की हमारे यहाँ जरूरत हो ना हो, इस बात का उसको कोई अंदाजा नहीं है। और वो अपने हिसाब से वहां से बैठ करके जो पदाधिकारी जैसे चिट्ठी निकालना हो वो निकालते हैं और हम लोगों पर थोप देते हैं, जिससे हमको अपने लोगों के इच्छा के अनुसार, लोगों की जरूरतों के हिसाब से हम उनकी योजनाओं को नहीं कर पाते। आप लोग अभी ग्रामीण से नजर नहीं मिला पा रहे होंगे, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है आपके पंचायत, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम तो डर से अपने सभी वार्डों में जाते नहीं है, क्योंकि लोग हमसे कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये गली बननी चाहिए, ये सड़कें बननी चाहिए, हमारी इन चीजों की जरूरत है, लेकिन हम उनको कैसे कहें कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, सरकार हमको ऐसी सुविधाएं नहीं दे रही है कि हम आपकी जरूरत के हिसाब से हम उन योजनाओं को बनाएं, ग्राम सभा में उसको पारित करें, जो एक तरीका होना चाहिए था, जो पंचायत राज का जो व्यवस्था है, जो पूर्व में हुआ करता था, उस व्यवस्था के अनुसार हम ऐसा कर सकते थे। लेकिन सरकार जिस हिसाब से जबरदस्ती हमारे अधिकार का हनन करते हुए
ब्यूरोक्रेसी को हमारे ऊपर जिस तरह से थोप रहा है, हमको नहीं लगता है कि अब आने वाले दिनों में पंचायत राज व्यवस्था की कोई आवश्यकता पड़ेगी। जब ऐसी व्यवस्था है तो सरकार चुनाव ही नहीं करवाए, बिल्कुल ना जब करवाए। सारे एजेंसी को काम मिलेगा पंचायत में विकास करने के लिए। अभी धरातल पे आप हैं, पंचायत में आप घूमते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आवास की जरूरत किन्हें है, राशन कार्ड की आवश्यकता किन्हें है, कहाँ क्या विकास होना चाहिए। जी, अभी आप एक चीज देख लीजिए कि जब एक आदमी अगर की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु को उसकी सबसे अच्छी अगर उसको जो उसका वेरिफिकेशन किया जाए वो सबसे बेहतर हम कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय हैं, हम यहाँ के प्रधान हैं। लेकिन जब एक मृत्यु का जो अधिकार हमको मिलना चाहिए था, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, ये सब हमसे छीन करके आप अंचल लेके चले जाते हैं और प्रखंड लेके चले जाते हैं और अपने पदाधिकारी और अपने कर्मियों के द्वारा सब चीज करवाते हैं, प्रतिनिधियों को सिर्फ दिखावे के लिए छोड़ दिए हैं। अब थोड़ा सा विकास के मुद्दे पे आते हैं मुखिया जी। 15वीं और सिस्टम और मनरेगा से आपने क्या क्या विकास का कार्य किया है? देखिए, 15वीं से हमने जो काम किया है लगभग 4-5 सड़कें बनाई है और 15वीं से हमने छठ घाट बनाया है, 15वीं से हमने WPO बनाया है। ये सिर्फ इसलिए भी बना पाया है क्योंकि पिछली बार 2020 और 2021 का जो राशि था, जो पिछले जो पंचायत के जो प्रधान थे उनको जो राशि मिला हुआ था, किसी कारणवश वो जब खर्च नहीं कर पाए थे, उन्हीं पैसों को हम खर्च किए। लेकिन हमको अब तक जो राशि हमें मिलनी चाहिए था 2022-23, 23-24 अब आ गया, लेकिन वो राशि अब तक हमको प्राप्त नहीं हुई है, जिसके वजह से हम लोगों के इच्छा के अनुसार, लोगों के आवश्यकता के अनुसार अनुरूप हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ये दिक्कत हमारे साथ आ रही है। अभी आप एक चीज देख लीजिए कि अब सोलर स्ट्रीट लाइट जी, ये माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारियों तक जाकर के उनका तालमेल हो पाता है। ड्रीम का मतलब क्या होता है मुखिया जी? अब तो ये तो सबसे बेहतर माननीय मुख्यमंत्री बता सकते हैं कि ड्रीम का मतलब होता है सपना, तो ये सपना ही रहेगा। ये सपना ही रहेगा और सपना ही है। ये इसलिए सपना ही है कि जो भी देखिए, अभी जनरल में जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, अब उनकी स्थिति आप बढ़िया से देख ही रहे हैं जी। क्या आपके पंचायत में धरातल पे है वो चीज? बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह सोलर स्ट्रीट लाइट का भी काम बिल्कुल वही होना ही है। कुछ पंचायत में लगा है और काफी मुखिया जी के द्वारा दबाव प्रेशर दिया जा रहा है, फोन भी लगाया जा रहा है बरेडा को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि आप बरेडा वाले से आप कॉन्टेक्ट करके बरेडा वाले को कह रहे हैं कि फला पंचायत में जाओ और जाकर के आप सोलर स्ट्रीट लगाओ, लेकिन सोलर स्ट्रीट लगाने के बाद उनकी जो राशि है वो क्या कह रहे हैं आप कि हम अपने योजनाओं से, जो पंचायत का योजना, पंचायत की जो राशि है उन राशि से हम निकाल करके आपको दें। तो फिर हम ऐसा क्यों करें? हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और पंचायती राज से क्या विशेष मांग रखना चाहेंगे अपने पंचायत के विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने भत्ता के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए? पहली बात तो यह है कि जब 2021-22 में जब चुनाव हुआ था, उस वक्त बीजेपी और जदयू दोनों की एनडीए की सरकार थी। सम्राट चौधरी जी पंचायत राज मंत्री थे, तो उन्होंने कई वादे किए थे सुरक्षा को लेकर। विशेष तौर पे कई बात उन्होंने कही थी कि भाई, अभी आप सुन रहे हैं कि पूरे बिहार में कई जगह से ये खबरें आती है, आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार खबरें आती है कि फला जगह के मुखिया को गोली मार दिया गया, फला जगह के मुखिया को उनकी हत्या कर दी गई। तो मुखिया बिल्कुल असुरक्षित है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार और पंचायत राज जो विभाग है, मंत्रालय है, वो इस बात का बिल्कुल अपने इसमें ख्याल रखें कि भाई अगर मुखिया सुरक्षित नहीं है तो ग्रामीण सुरक्षित नहीं है। तो उनकी सुरक्षा का भी आप ख्याल रखें, जिस तरह से आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, तो थोड़ा सा उनके तरफ भी ध्यान दिया जाए कि भाई बेकार में किसी की गैर जरूरत किसी की जान ना चली जाए। तो इस बात हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इन चीजों पर गौर करेंगे और हमारे साथ जो हमारे अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, ये ऐसा ना करें, वरना आने वाले दिनों में। और दूसरी बात क्या है कि हम तो ये आपसे अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन हम चेतावनी के मूड पे भी है जी, विरोध भी कर रहे हैं। हाल में ही चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है। मुखिया अगर 5-5 हजार वोट काटता है तो सरकार गिरेगी। और हमारी जो 17 सूत्री मांगे जो पिछले 1 महीने से चल रही है, जो हम हड़ताल पे थे, अगर हमारी मांगों पे बात नहीं सुनी गई तो फिर हम विरोध करने के लिए तैयार हैं, आंदोलन भी करेंगे और आने वाले जो चुनाव है, इस चुनाव में इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जी, अपने मानदेय के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? अब देखिए ना, ये 2500 रुपये आप हमको दे रहे हैं, जो पंचायत का एक प्रधान है, आप उनको सिर्फ 2500 रुपये दे रहे हैं। जबकि आपको एक चीज मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अभी जो हम लोग की ट्रेनिंग हो रही थी ना, तो उसमें एक चीज दिखाया गया था कि एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे गांव के आसपास के लोग बैठे हुए हैं और ऊपर में पार्लियामेंट बना हुआ है। वो हमसे पूछ रहे थे, ट्रेनिंग का पीरियड था, तो वो हमसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई ये ऊपर में जो पार्लियामेंट है और नीचे में जो पेड़ के नीचे जो जड़ है, यहाँ के लोग बैठे हुए हैं,
इसका क्या आप उसका मतलब क्या निकालते हैं? तो हमको जो समझ में आई वो ये बात आई कि पार्लियामेंट टहनियों पर है और जो ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं वो पेड़ के जड़ पे है। जाहिर सी बात है कि मजबूती पेड़ के जड़ में होती है, टहनियों पे नहीं है। भले पार्लियामेंट जो कानून बनाने वाले ऊपर में हो, तो हमसे जो बात निकल के जाती है, हम जो बात जो जमीनी स्तर पे जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम आप तक पहुंचाते हैं। और हम अगर आप तक ये समस्याएं पहुंचाते हैं तो इसका मानदेय हमको उसका मुआवजा 2500 रुपए दे रहे हैं, ये आपको समझने वाली बात है। क्या आप हमारे लिए अच्छा बेहतर कर रहे हैं? क्या मुखियाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं? चलिए, ये थे भाटावाली पंचायत के मुखिया। इनके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या, इनके पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है वो जर्जर स्थिति में और इनके पंचायत से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव तक ये बात पहुंचे और इस पंचायत में जल्द से जल्द एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाए। और इस पंचायत में एक +2 शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जहां पे काफी शिक्षकों की जरूरत है। ये चाहते हैं वहां पे शिक्षक की व्यवस्था की जाए